डॉक्टर साहब उत्कर्ष, जो ये सर ने कहा कि घोड़े बिदक रहे हैं और चिंता विषय वही है कि जिस तरीके से बूस्टर डोज को कहीं अंदरूनी जो है कुछ कम करना हो। फिर सवाल एक ये भी है सर कि क्या फायदा होगा ऐसे 10 उपचुनाव आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में होना, एक चीज। और दूसरा, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को देखें जो अंदर से चीजें हो रही हैं, तो क्या नुकसान, क्या ये फायदे का सौदा तो नहीं दिखता? फिर ये योगी आदित्यनाथ सब कुछ क्यों इस तरीके कर रहे हैं? क्या आपकी इसमें टिप्पणी होगी? क्या विश्लेषण के तौर पे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब उत्कर्ष जी? देखिए संजीव भाई, ये पहला साल नहीं था जब ऐसी घटना घटी है। पिछले साल भी ऐसी पिछले हुआ साल भी हुआ था और तब अखिलेश यादव दीवार फांद के अंदर कूदे जी। थे, वो भी काफी सुर्खियां बनी थी। और उसके बाद भी इस बार भी वही लगभग हुआ। बस ये हुआ कि वो दीवार फांदने वाला मसला नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा पूरा चला। और जाहिर सी बात है कि इस पॉलिटिकल ड्रामे में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को ऐसी करने की जरूरत क्यों है। एग्जैक्टली। तो बड़ा सामान्य सा मामला है कि भाई जाओ, जाने दो, मतलब कोई कहीं जाए, एक्स्ट्रा माइलेज क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके पीछे दिखाई देती है बड़ा स्पष्ट वजह है। देखिए, योगी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे ना, तो अखिलेश यादव की कुछ ऐसी फ्लैगशिप जो स्कीम्स थी, जिसमें एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था लखनऊ में, जो स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल था। उतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल देश में कहीं नहीं है। और मैंने खुद उसके उस वक्त देखा था जब अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ था। उसके जो ऑपरेशन थिएटर्स थे, वैसे ऑपरेशन थिएटर्स इंडिया में तो नहीं है कहीं। और एक दो नहीं थे, 3 दर्जन ऑफ ओटीज एक साथ थी। 300 की इंडोर थी, 300 मरीजों का ऑपरेशन हो सकता था एक साथ। तो एक तो वो था। दूसरा आईटी सिटी। तीसरा जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण के नाम पे एक इंटरनेशनल सेंटर। ये ऐसा सेंटर है जिसमें आप राष्ट्राध्यक्षों की बैठक करा सकते हैं। छत पे हेलीपैड, अंदर प्रेसिडेंशियल सूइट्स, ढेर सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बड़े ऑडिटोरियम, सब कुछ। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो। तो ये वो स्कीम्स थी। एक लखनऊ रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट। ये 5 ऐसी स्कीम्स थी जिसको पहले दिन जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इन 5 के भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल। हालांकि मेट्रो को हरी झंडी दिखाई योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उसके बाद से लखनऊ मेट्रो में 1 इंच आगे नहीं बढ़ी मेट्रो। 3 लाइन बननी थी, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो चुका था, लेकिन वो पहली लाइन जो है वो पिछले 7 साल से वही लाइन है, उसके अलावा कोई लाइन नहीं बनी, एक पिलर नहीं बना। गोमती रिवर फ्रंट में इंक्वायरी, करप्शन की इंक्वायरी को लेकर के बहुत बड़ा हुआ, तमाम लोगों की अरेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, वो मसला निकल गया। जेपीएनआईसी के भीतर करप्शन को लेके इतना बड़ा मामला था कि जो उस वक्त मंत्री बने थे पीडब्ल्यूडी के, वो 12 मंजिल की सीढ़ी दौड़ते हुए चढ़ गए थे, हथौड़ी लिए हुए, और जगह जगह से वो तोड़ रहे थे और वो उसके सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे। मैं इसकी जांच कराऊंगा बेईमानी की। और इसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी। आईटी सिटी बंद हो गई। एक एचसीएल के अलावा बाकी जो बन चुका था पहले, उसके अलावा कोई नया आईटी वेंचर आया नहीं। ट्रिपल आईटी वहां खुली है, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं हो पाई। कैंसर हॉस्पिटल, वो भी अब ओपीडी चल रही है किसी तरह से, वो भी 5-6 साल बाद उसका नाम बदल दिया, कल्याण सिंह जी के नाम पे रख दिया, मगर अभी इंडोर में चलेगा। तो ये 5 स्कीम्स को इस तरह से रोका जैसे इनसे नफरत है। और क्योंकि ये चलती तो ये क्रेडिट तो जाता। बिल्कुल। तो यहां पे इन 5 स्कीम के ऊपर उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, मतलब बिल्कुल एक समझिए कि अब जेपीएनआईसी 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक मनी का इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। लेकिन वो अब उसके प्लास्टर्स और बाहर के जो वो लगे थे वो सब उखड़ गए। मतलब उसके रिपेयरिंग के लिए भी 20-25 करोड़ लगेगा, ये हालत है। इतनी ऊंची ऊंची घास हो गई है, सब कुछ। तो ये एक जिद की बात है कि हम उसको खंडहर बनाएंगे। अब वहां पे वो भूल जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को अगर आप पॉलिटिकल लीडर मानते हैं तो आप गलती करते हैं।
कोई भी पॉलिटिकल लीडर मानता है तो वो गलती करता है। वो पॉलिटिकल थॉट पे नहीं चलते, वो अपने एक रिजिड माइंडसेट पे चलते हैं। उसका उनको फायदा होता है, नुकसान होता है, पार्टी का नुकसान, अपना तो नुकसान कर लीजिए, लेकिन मैंने जो कहा कि 10 उपचुनाव सामने, और सेंट्रल जो जिस तरीके से केंद्र का जो पूरा अभी ढांचा है, और महाराष्ट्र सामने, महाराष्ट्र में वैसे ही आपको जो दूसरे दल आंखें दिखा रहे हैं, अजीत पवार ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। भाई यही पर मैं आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय पे धरने पे बैठ गए। बिल्कुल, ये भी तो पहली बार हुआ ना। जी, और तब से लेके आज तक यही होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी संगठन के नेताओं से संवाद नहीं है, लेकिन नहीं, वो उसमें बदलाव तो नहीं आता दिखाई दे रहा। मानवाधिकार की आलोचना, मुद्दे पर आलोचना है, लेकिन नहीं है। तो पार्टी को लेकर के भी योगी जी बहुत कंसर्न नहीं रहते, और खासतौर से लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेंटर जो लीडरशिप है उससे बिल्कुल अलग रखा है, अपनी मर्जी। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी बने, नोबडी कैन एक्सप्लेन कि ये फुल टाइम है या एड हॉक है, क्योंकि उस चिट्ठी का पता नहीं कि सेंटर को पैनल गया कि नहीं गया। हमारे यहाँ पिछले 2.5-3 सालों से डीजी पुलिस एड हॉक पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर और स्टेट का टसल है, अपने अपने व्यक्ति को वहां रखना है, उसके लिए हम सारे नहीं। तो सवाल सिर्फ संविधान या संवैधानिक व्यवस्था या लोकतंत्र के मानने का नहीं है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी नहीं मानने का है। मैं उस अप्रोच की बात कर रहा हूं। अब वो अप्रोच है, उसको लेके अब सेंटर की प्रॉब्लम क्या है? सेंटर कमजोर हो गया, आरएसएस का दबाव बढ़ गया। अभी वहां के स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट को लेकर के बहुत प्रेशर है कि वो मोदी अमित शाह खेमे के बाहर का आएगा। आरएसएस बहुत एक्टिव थी। हरियाणा का चुनाव न जीते होते अगर, आप जीत तो गई है, उसकी विश्लेषण आप करते रहिए, बट मेजॉरिटी तो है, सरकार तो बनने जा रही है। जी जी। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये सोचिए। अब महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो अभी 2 महीने बाद की बात है। अब 10 उपचुनाव का सवाल देखिए। अब फिर मैं यहाँ पर आखिर में कंक्लूड कर रहा हूँ, लंबा नहीं कर, एक छोटी, मैं दोबारा भी लौटूंगा, आप अभी पहले केस में करिए, आप इतने सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को स्टेक पे लगा लिया बाय इलेक्शन में। एक ऐसी सीट पे वो खुद प्रभारी हो गए जो सीट सबसे मुश्किल है, तो वो रिस्क लेने वाली बात कह लीजिए, या वहां पर मतलब वो पॉलिटिकल एंगल नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है? अखिलेश यादव भी 10 उपचुनाव लड़ रहे हैं भाई, स्टेट पर तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली तो नहीं लगाया अपने आप को एक किसी सीट पे। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आपने मंत्रियों की 30 मंत्रियों की फौज उतारी, पार्टी संगठन अपनी जगह, लेकिन खुद भी, तो वो ये रिस्क कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज अ काइंड ऑफ वॉरियर ऑफ हिज ओन माइंडसेट। अपने माइंडसेट के योद्धा हैं।